विजयदशमी से जुड़ी वो 10 बातें बताएंगे जो आपका जीवन बदल सकती हैं अगर आप सीखना चाहें तो। पहली बात, सफल होने के लिए प्लान ए के साथ प्लान बी भी होना बहुत जरूरी है। भगवान श्री राम और रावण के बीच हुआ युद्ध जब अपने आखिरी दौर में था, तब भगवान श्री राम के लिए रावण को मारना मुश्किल हो गया था। युद्ध के दौरान भगवान राम रावण के एक सिर को काटते थे तो दूसरा सिर वापस आ जाता था, और इसीलिए भगवान राम ने युद्ध के दौरान प्लान बी को अपनाया। विभीषण के कहने पर भगवान राम ने रावण की नाभि पर वार किया और रावण का वध करके उस पर विजय हासिल की। इसलिए प्लान ए के साथ प्लान बी भी हमेशा तैयार रखिए। दूसरी सीख है धैर्य। भगवान राम के लिए रावण पर विजय प्राप्त करना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने कभी भी अपना धैर्य और विश्वास खोया नहीं। इस युद्ध को जीतने के लिए भगवान राम ने अपनी टीम के साथ पूरी योजना बनाई, कड़ी मेहनत की, परिश्रम किया और आखिरी क्षण तक चुनौतियों से एक एक करके सामना किया। और उनके इसी धैर्य ने रावण पर उनकी जीत को आसान भी बनाया और सुनिश्चित किया। यानी जो सफलता होती है वो समय भी मांगती है और संयम भी मांगती है। तीसरी सीख यह है कि गलतियां विनाश को जन्म देती है। रावण बहुत ज्ञानी था, वो धन के देवता कुबेर का भाई था, लेकिन सीता के अपहरण की एक गलती ने उसका सारा सम्मान, उसकी सारी रेपुटेशन, उसका जीवन ही समाप्त कर दिया, और उसकी ये गलती उसके वध का सबसे बड़ा कारण बन गई। चौथी सीख यह है कि अपने राज किसी को ना बताएं। रावण पर भगवान राम की विजय का एक बड़ा कारण विभीषण था, क्योंकि विभीषण रावण के सारे राज जानता था। विभीषण ने ही रावण की नाभि में छिपे अमृत का रहस्य भगवान राम को बताया, जिसकी वजह से भगवान राम रावण का वध करने में सफल हुए। यानी आपके राज, आपकी जो गुप्त जानकारियां हैं, वही आपकी सबसे बड़ी ताकत होती हैं और वही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है। और कोई आपका अपना ही, अपने कोई आसपास रहने वाला व्यक्ति ही उसका सबसे ज्यादा लाभ उठाता है और फिर आपको हानि पहुंचाता है। इसलिए गुप्त शत्रु से हमेशा बचकर रहे। पांचवी सीख है अपने विरोधी को कम करके आंकने की भूल ना करें। रावण की तुलना में भगवान राम एक साधारण मनुष्य की तरह थे। वो अपने राजपाट और सेना से दूर जंगलों में वनवास काट रहे थे, जबकि दूसरी तरफ रावण बहुत शक्तिशाली था और उसे कई वरदान भी प्राप्त हुए। लेकिन रावण से गलती यह हुई कि उसने भगवान राम की ताकत को नजरअंदाज किया, उन्हें आम व्यक्ति मान लिया और वानर सेना को बंदरों की सेना कहकर उनका मजाक उड़ाया। यानी रावण ने जिस तरह भगवान राम की ताकत को कम करके आंका, उससे वो इस युद्ध में हारा। छठी सीख है सही व्यक्ति को सही काम देना। भगवान राम के व्यक्तित्व का सबसे महत्वपूर्ण गुण था लीडरशिप क्वालिटी। भगवान राम ने जिस तरह से वानरों की सेना का नेतृत्व किया वो अद्भुत था। शुरुआत में वानर सेना भगवान राम के साथ नहीं थी, लेकिन बाद में उन्होंने शबरी, केवट और वानरों के साथ अपनी नेटवर्किंग बहुत मजबूत की, उनके साथ एक रिश्ता बनाया और टीम के हर सदस्य की ताकत को पहचाना, जाना, परखा और फिर सही व्यक्ति को सही काम दिया। यानी एक अच्छे लीडर को यह समझना चाहिए कि उसकी टीम में किस सदस्य की क्या खासियत है और किसे क्या काम देना चाहिए, और यह खासियत भगवान श्री राम के पास थी। सातवीं सीख है भय बिन प्रीत ना हुई। लंका पर आक्रमण के समय भगवान राम ने बहुत आदर के साथ समुद्र से मार्ग देने को कहा। 3 दिन बीत गए, लेकिन जब समुद्र पर आग्रह का कोई असर नहीं हुआ, तब भगवान राम समझ गए कि अपनी शक्ति से उसमें भय उत्पन्न करना अनिवार्य है। और यही मंत्र व्यावहारिक जीवन में भी लागू होता है। कभी कभी व्यक्ति को समझाने के लिए उंगली टेढ़ी करना आवश्यक होता है, अपनी शक्ति दिखाना आवश्यक तो होता है। 8वीं सीख है अपनी मर्यादा को समझें। लक्ष्मण ने सीता की सुरक्षा के लिए लक्ष्मण रेखा बनाई। रावण ने धोखे से सीता को लक्ष्मण रेखा लांघने के लिए मजबूर किया और उनका अपहरण किया। यह सीता की गलती थी। मैनेजमेंट की दृष्टि से यह बहुत जरूरी सबक है, क्योंकि कई बार छोटे छोटे लालच लोगों को उनकी सीमाओं से बाहर जाने के लिए बाध्य करते हैं, लक्ष्मण रेखा को लांघने के लिए बाध्य करते हैं, और बाद में जब उन्हें धोखा मिलता है तो तब तक जीवन पटरी से उतर चुका होता है। इसलिए आपके जीवन में भी एक लक्ष्मण रेखा जरूर होगी, हर एक के जीवन में होती है। उस लक्ष्मण रेखा को बहुत सोच समझकर लांघना चाहिए। 9वीं सीख है आपदा में अवसर। युद्ध से पहले भगवान श्री राम अपना दूत बनाकर हनुमान जी को रावण के पास उन्होंने भेजा, और रावण के सैनिकों ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी। लेकिन हनुमान जी ने आग बुझाने की कोशिश नहीं की, बल्कि आपदा में अवसर देखा और उन्होंने अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाया और पूंछ में लगी आग से
सोने की लंका को जला दिया और अपनी ताकत रावण को दिखा दी। और आखिरी और 10वीं सीख है स्वाभिमान। भगवान राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष का वनवास काट रहे थे। उनकी रावण से लड़ाई राजपाट या पैसे को लेकर नहीं थी, यह स्वाभिमान की लड़ाई थी। रावण ने सीता का हरण किया, यह सीधे तौर पर श्री राम के स्वाभिमान पर चोट थी। तो स्वाभिमान की लड़ाई कहां तक जा सकती है, यह भी आप सबको आज समझना चाहिए।